हम जितने भी साध संगति से जुड़े हुए भाई बहन हैं, आप और हमने इन तमाम घटनाओं से शिक्षा लेनी है। हिसार जेल से आने के बाद तकरीबन 17-18 दिन हो चुके हैं गुरुदेव को। अभी तक गुरुदेव ने कोई जिक्र किसी भी प्रकार का साध संगति को लेकर नहीं किया, मुझ पवन दास को लेकर नहीं किया। समझ जाना संकेत को, अन्यथा ये मुद्दा तो गुरुदेव ने सबसे पहले उठाना था। जिस मुद्दे को गुरुदेव 11 साल से जेल में बैठकर लगातार उठा रहे थे, कभी पुस्तक लिखकर, कभी ऑडियो के माध्यम से, कभी वीडियो के माध्यम से, कभी लेटर के माध्यम से, जो 11 साल से संगत में चर्चा का विषय बना हुआ था। इस कदर गुरु को मानुष मानकर गुरु के परिवार ने मुझ पवन दास और सात संगति के खिलाफ गुरु जी को भड़का रखा था। मेरे ऊपर गुरुदेव भगवान के माध्यम से मुकदमे करवा दिए गए। क्या वो परमात्मा बाहर आकर इस मुद्दे पर बात नहीं करता? जानबूझ के नहीं कर रहा परमात्मा, क्योंकि परमपिता परमात्मा गधों के साथ में घोड़ों को मिक्स नहीं करना चाहता। ये परमात्मा चाहता है कि मेरे यहां से सतलोक जाने के बाद ये दुनिया किस प्रकार से भक्ति करेगी। ये परमात्मा हम सत्सेवकों को लेकर वो उदाहरण पेश करना चाहता है कि जैसे मेरे धनाना आश्रम में आने के बाद भी, और जिस प्रकार साथ संगति से जुड़े मेरे बच्चे मुझे शब्द रूप में अपने घर पर विराजमान करके और उसी श्रद्धा, उसी लगन के साथ, उसी समर्पण के साथ, मन में किसी प्रकार का दोष ना रख के जो भक्ति कर रहे थे। बच्चों, इस प्रकार से घर घर को आश्रम बनाओ, इस प्रकार से पूरी दुनिया को आश्रम बनाओ, इस प्रकार से तुमने भक्ति करनी पड़ेगी। ये गुरुदेव भगवान उदाहरण पेश कर रहे हैं और ये लंबा खींचेंगे। इस बीच में जो कमजोर आत्मा होगी साथ संगति में, वो किसी भी पॉइंट से मन में दोष पैदा करके वो साथ संगति से टूटकर आश्रम में चली जाएगी। इसलिए परमात्मा देरी कर रहा है कि थोड़ा बहुत यदि कोई कचरा बचा हो तो वो भी आ जाए, टूट जाए। 24 कैरेट सोना बना के परमात्मा सतलोक लेकर जाएगा। तो आप और हम सत्सेवक भाई बहनों को परमात्मा एक एग्जाम्पल के रूप में पूरी देश और दुनिया के सामने खड़ा करना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर जी चुप हैं। तो थोड़ा सा धैर्य धारण करना और ज्ञान को आधार बनाना हमारी भक्ति को छीन नहीं सकता, ध्यान रख लेना। हम परमेश्वर रामपाल जी को आधार बनाकर घर बैठ के भक्ति कर रहे हैं, मर्यादा निभा रहे हैं। चाहे 7 समुद्र पार बैठ के भक्ति कर लो, मर्यादा में रहकर, गुरु को इष्ट मानकर। गुरु पल पल साथ है। और आश्रमों में तो वैसे भक्ति नहीं होती। गुरु के आने के बाद भी इन सतलोक आश्रमों में जो राग, द्वेष, ईर्ष्या जो बदबू मार रही है, इतनी तो पहले भी नहीं थी। इतना द्वेष भर गया उन लोगों में, वो भेदभाव। ये लोग कहा करते थे कि हमारे आश्रम में कोई भेदभाव नहीं होता। भक्तों की 1-1 किलोमीटर लंबी सांप की तरह लाइन लग रही है गुरु जी के दर्शन के लिए, और राजनेताओं को गुरु जी के लड़के वीआईपी दर्शन करवाते हैं, वीआईपी दर्शन। अरे उस परमात्मा के दरबार में सब एक समान होने चाहिए। उन राजनेताओं को भी लाइन में लगना चाहिए, बीच में नहीं, सबके पीछे, कि भैया नियम और कायदे से चलो। यहां पर ये परमात्मा का दरबार है, पूर्ण ब्रह्म का दरबार है। यहां हम अगर भेदभाव करेंगे तो हम भी उसके दोषी बनेंगे। चाहे नेता हो, चाहे राजनेता हो, कोई प्रधानमंत्री भी अगर आ जाए और अगर लाइन लग रही है तो सबसे पीछे वाले भगत के पीछे प्रधानमंत्री को होना चाहिए। ये वो मार्ग है। हमारे आश्रमों में भेदभाव नहीं होता। अरे तुम तो अपने भक्तों के साथ में भेदभाव कर रहे हो, अपने भक्तों के साथ में, गुरु भाई बहनों के साथ में। बेचारे 10-10 घंटे लाइन में लग के दुखी होके गुरु जी के दर्शन करने जा रहे हैं, और नेताओं को तुम वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हो। उनकी गाड़ियां भी आश्रम के अंदर आ रही हैं। ये भेदभाव नहीं है क्या? ये निष्पक्षता है। भैया जब सत्य सामने आता तब पता चलता हम कितने भगत हैं। सोशल मीडिया पर कितना ही भोंक लो, कितना ही लिख दो, हमारे आश्रम में ये होता है, हमारे आश्रम में वो होता है। अब क्या हो रहा है इन आश्रमों में? ये आश्रम है ये। इसलिए गुरुदेव ने इनको कुआं बताया, इसको खुली जेल बताया। हम क्या करेंगे उस कुएं में जाके? हम क्या करेंगे उस जेल में जाके? हमारे घर को गुरुदेव ने आश्रम बना दिया,
घर घर शतलोकाश्रम, घर घर शतलोकाश्रम। तो भाई और बहनों, आप और हमने दृढ़ रहना है। और परीक्षा बहुत हो सकती है, ध्यान रख लेना। ये दास पहले भी कहता आया है कि ये पवन दास सदा तुम्हारे बीच में नहीं रहेगा, सदा तुम्हारे को इस प्रकार से गुरुदेव की प्रेरणा से ये ट्रीटमेंट नहीं देता रहेगा। हो सकता है परमात्मा कोई नया खेल खेल दे, हो सकता है ये पवन दास कुछ समय के लिए जेल चला जाए, और फिर उसके पीछे तुम क्या करोगे? परमात्मा फिर यह भी चेक करेगा कि पवन दास के फिर से जेल जाने के बाद क्या ये साध संगत पवन दास के पीछे चल रही थी क्या? अब पवन दास के जेल जाने के बाद क्या इन भक्तों में उतनी दृढ़ता रहेगी क्या? इतना ही विश्वास रहेगा क्या? तो यह भी ध्यान रख लेना भाई और बहनों, कुछ भी हो सकता है। दास आपको पहले संकेत कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है ये दास परमात्मा जी के आशीर्वाद से कुछ दिन सेवा में जेल भी जा सकता है। उसके बाद क्या होगा? वो अग्नि परीक्षा ही होगी, वो भी हमारी एक परीक्षा होगी। इसलिए दास सदा से कहता है कि मुझ पवन दास को देख के कभी मत चलना। मैं क्या कह रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, जो गुरु के ज्ञान से है वो मैच करना, और यहां किसी को आधार मत बनाओ। ठीक है, परमात्मा ने मुझे एक समय के लिए सहयोगी बनाया, लेकिन आधार अपने गुरु जी के ज्ञान को ही बनाओ। सहयोगी तो कोई भी भगत हो सकता है, लेकिन आधार केवल अपने गुरु जी के ज्ञान को बनाओ, अपने गुरु जी को बनाओ। किसी भगत को आधार मान के मत चलना कभी जिंदगी में। ये तो परमात्मा ने इस दास के ऊपर दया रखी, जो मेरे को इतने दिनों तक परमात्मा ने संभाल के रखा, काल प्रेरित नहीं होने दिया। अन्यथा मेरे जैसे तो 50 आते हैं 50 जाते हैं, कितनी बार ना जाने हमारी नैया डूबती। लेकिन परमात्मा ने दास को दृढ़ता देके रखी। इस दास की औकात नहीं थी इस भक्ति मार्ग पर दृढ़ बने रहने की, इन आश्रम के इन गुंडों का सामना करने की, इनके इतने जुल्म सहन करने की। ये परमात्मा जी ने विशेष आशीर्वाद देके रखा आप भगत भाई बहनों के लिए, आप लोगों को भक्ति मार्ग पर दृढ़ बनाए रखने के लिए। तो किसी भगत को कभी भी आधार बना के मत चलना भक्ति मार्ग में। भगतों से तो फायदा उठाया जाता है, जितना वो भगत परमात्मा की मर्यादा में रहकर हमें कोई सत संदेशा दे रहा है, तो हमने तो उस भगत का फायदा उठाना है, भक्ति पर हमने दृढ़ होना है। लेकिन उस भगत को देख के नहीं चलना हमने बिल्कुल भी। वो भगत चाहे आज मर जाए, पवन दास चाहे आज मर जाए, आपने कोई शोक नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होना चाहिए। यहां सबके अपने कर्म है भाई। पवन दास चाहे आज जेल चला जाए, आप लोगों ने कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, और ज्यादा दृढ़ होना चाहिए कि भाई अब गुरुजी नेक्स्ट लेवल की परीक्षा ले रहे हैं। उस पवन दास की भी परीक्षा होगी और हमारी भी परीक्षा लेंगे अब गुरुजी नेक्स्ट लेवल की। और ज्यादा हमने दृढ़ होना है, पहले से कहीं ज्यादा। तो ये अग्नि परीक्षा है, कुछ भी हो सकता है। और हिंट परमात्मा पहले दिलवा देते हैं ताकि आगे चलकर एकदम से कोई बौखला ना जाए। यह भी गुरुदेव भगवान की विशेष मेहर समझना, उनकी रजा समझना। तो आधार केवल अपने गुरु जी के ज्ञान को। और दास पूरे दृढ़ विश्वास के साथ कह सकता है, जितना गुरुदेव भगवान को समझा, उनके ज्ञान को समझा, उन्हीं के आशीर्वाद से आज वर्तमान में अपने गुरु जी को परमपिता परमेश्वर मानकर, उनके ज्ञान को आधार मानकर और अपनी आत्म कल्याण की चिंता को लेकर जिस प्रकार से हम मर्यादाओं में रहकर भक्ति कर रहे हैं, अगर हमें गुरुदेव भगवान अंतिम श्वास तक भी नहीं मिलते हैं, आश्रम में नहीं बुलाते हैं, तो भी भाई और बहनों यदि हम इसी प्रकार से भक्ति में लगे रहे, आप और हमारा ठिकाना सतलोक है, सतलोक। क्योंकि परमात्मा का शब्द रूप है, ये हाड़मास का पुतला नहीं है। और जिसने अपने गुरु को शब्द रूप में मानकर उनकी पूजा करनी सीख ली, उस आत्मा का कल्याण होगा। अपने गुरु को मानुष मानने वालों का, हाड़मास का पुतला मानने वालों का, अपने गुरु जी को शरीर में मानने वालों का कभी मोक्ष नहीं होता। देही को सतगुरु कहे यो तो धुंधर ज्ञान, और चार दाग आवे नहीं उसको सतगुरु जाने। तो अगर अंतिम श्वास तक भी अगर गुरुदेव भगवान नहीं मिलते हैं, अगर नहीं हमें आश्रम में बुलाते हैं, तो
तो भी हमारा इतना ही विश्वास, इतनी दृढ़ता होनी चाहिए हमारी कि गुरु जी तो असली रूप में तो हमारे साथ हैं। वो देही वाला रूप तो परमात्मा ने केवल ज्ञान समझाने के लिए धारण करना पड़ता है, और इस परमात्मा की देह थोड़ी है, ये तो शब्द है। हम हैं शब्द, शब्द हम माही, और हमसे भिन्न और कछु नहीं। परमात्मा कहते हैं वो शब्द मैं ही हूं भाई, मेरा शब्द रूप है। शब्द निवास आकाशवाणी यो सतगुरु का रूप है। तो वो शब्द परमात्मा सतगुरु रामपाल जी, और शब्द हम माही, और जिस शब्द को लेकर तुम्हारा मोक्ष होगा, गुरुदेव कहते हैं वो शब्द मेरे पास है, और हमसे भिन्न और कछु नहीं। हमारे से भिन्न ना कोई आश्रम है, ना कोई और कुछ है, ना कुछ नहीं है। और शब्द रूप में गुरु जी हमारे साथ, हमारे घर पर, हमारे घट में। घटी ही में गंगा, घटी ही में जमुना, घटी ही में जगदीश सतगुरु तारेंगे। बताओ फिर हमें कमी किस बात की। अरे जब गुरु जी हमारे साथ जाएंगे शरीर छोड़ने के बाद, तो शब्द रूप में तो जाएंगे, 8 मास के पुतले के रूप में थोड़ी जाएंगे, शब्द रूप में जाएंगे गुरुदेव हमारे साथ में, सूक्ष्म शरीर को लेकर। तो हमने तो शब्द की पूजा करनी है, शब्द को अपना गुरु बनाना है। रामानंद से कहे कबीरा, शब्द गुरु चित चेला रे। बस मर्यादा ना टूटने देना, मन में कोई कच्चापन ना आने देना। फिर देखो इस परमपिता परमेश्वर के अद्भुत खेल, क्या करेगा ये परमात्मा। ये तो दास आपको नेक्स्ट लेवल की बात बता रहा कि ऐसा भी हो सकता है, तो हमने इस कदर तैयार रहना है। अन्यथा ये परमात्मा आने वाले समय में जो तीसरा जो झटका बता रहे हैं ना, उस तीसरे झटके में परमात्मा देश और दुनिया के सामने सात संगति को खड़ा कर देगा कि ये है वो मेरा मार्ग, मेरा मिशन, और ये है वो भक्ति जिससे तुम मेरी प्राप्ति करोगे, सतलोक जाओगे। आंख फटी की फटी रह जाएंगी इन आश्रम वालों की। और उस समय दुनिया वालों को पता चलेगा कि हम जो सुना करते थे भविष्यवाणियों में कि कल की भगवान प्रकट हो चुका है और उनका गुप्त मिशन चल रहा है। ये है वो गुप्त मिशन साध संगति, जिसको आज सतगुरु रामपाल जी की संगत भी अज्ञानता के चलते, काल प्रेरणा के चलते ढंग से समझ नहीं पा रही, स्वीकार नहीं कर पा रही। तो भाई आप और हम साध संगति से जुड़ी आत्माएं विश्व की वो आत्मा है जिनकी परमेश्वर ने बुद्धि ऑन कर रखी है, जिनको ये बात ज्ञान आधार से समझ में आ रही है, जिनमें गुरु ने इतने दृढ़ता दे रखी है, इतना विश्वास भर रखा है। और ये विश्वास हमने इसी प्रकार से कायम रखना है। अब तो परमपिता परमेश्वर ने आप साथ संगति से जुड़े भाई बहनों को इतना दृढ़ बनवा दिया, अब तो मेरे को वैसे रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। अब तो मुझ पवन दास की कोई जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। अब तो मालिक ने घर घर में पवन दास बैठा दिए, घर घर में पवन दास बना दिए परमात्मा ने। अब जरूरत ही नहीं, अब जरूरत है भक्ति की, अब जरूरत है मर्यादा में रहकर भक्ति करने की, अब जरूरत है इसी दृढ़ता को बरकरार रखने की। और किसी को मत देखो अब कब परमात्मा कब कौन से सारे रास्ते बंद कर दे, कब ये लाइव आना बंद हो जाए, कब दास जेल चला जाए, कब आपके सामने क्या परिस्थिति प्रकट हो जाए। अब हमने उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए दृढ़ रहना है, आधार अपने गुरु जी के ज्ञान को बनाना है। हमने तो अब दुनिया को दृढ़ करना चाहिए, अन्य भक्तों को हमने दृढ़ बनाना चाहिए। जब गुरुदेव ने हमें इतना दृढ़ बना दिया तो इन बातों का भी हमने विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ये नहीं सोचना कि पवन दास 4 दिन से लाइव नहीं आ रहा, पवन दास 5 दिन से लाइव नहीं आ रहा, क्या हो गया क्या हो गया। कुछ भी हो सकता है, मर भी सकता हूं, जेल भी जा सकता हूं, भक्ति छोड़ के बैठ भी सकता हूं, जीव हूं 2 कोटि का। गुरु जी के प्रति मन में दोष भी आ सकता है। आज गुरु जी की महिमा कर रहा हूं, मैं कल को उनका विरोध भी कर सकता हूं। तो मेरे को देख के थोड़ी चलोगे आप भाई बहन, अपने गुरु जी को देखकर चलो, अपने गुरु जी के ज्ञान को देखकर चलो। मेरे जैसे तो 50 आएंगे उनकी महिमा करने वाले, और 50 काल प्रेरणा से उनका विरोध भी करेंगे। लेकिन आप लोगों ने क्या सीखा इतने दिनों में, उस चीज पर कायम रहना, उस चीज पर आप लोगों ने दृढ़ रहना है। तो इतनी दृढ़ता भाई और बहनों आज हमारे अंदर पैदा होनी चाहिए कि कल को मैं पवन दास भी अगर काल प्रेरित होकर अगर अपने गुरु जी की दिन रात अगर मैं बुराई करूं, दिन रात गालियां निकाल निकाल के,
तो भी आप भाई बहनों ने टस से मस नहीं होना, टस से मस। और गुरु जी से यही प्रार्थना करने की, हे गुरुदेव हम नीचों पर तो दया करना मेरे परमात्मा। जब ये पवन दास जैसे भगत इस प्रकार से काल प्रेरित हो सकते हैं तो परमात्मा हम नीचों की तो क्या औकात है। मालिक दया करो, बंदी छोड़। ये मालिक हमें तो बचा के रखना परमात्मा। जो गलती इस पवन दास से बन गई होगी परमात्मा हमसे सौपन में ना बन जाए। इस कदर दृढ़ होना अपने। पवन दास आए भाड़ में जाए, अब कोई लेना देना नहीं है। मालिक ने पवन दास के माध्यम से आप लोगों को दृढ़ करवाना था, कर दिया। अब और देने को लेने को कुछ नहीं है। अब आप लोगों के अंदर परमात्मा ने इतना सब कुछ सॉफ्टवेयर सेट कर दिया, आप खुद हर चीज का निष्कर्ष निकाल सकते हो, हर चीज का निर्णय चुटकियों में कर सकते हो। तत्व ज्ञान रूपी टोर्च दे रखी है गुरुदेव भगवान ने। अब हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। तो बहुत सारी बातें हैं भाइयों और बहनों, समय समय पर गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से हम चर्चा करते रहेंगे। और दास अगर रोजाना लाइव आता तो बहुत अच्छी बात है गुरुदेव के आशीर्वाद से। अगर नहीं आ पाता है तो ऐसी कोई बात हमारे मन में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा जी की और भी बहुत सारी सेवा होती हैं। तो भाई और बहनों, अब अगर आगे का टॉपिक शुरू करेंगे तो फिर थोड़ा समय लग जाएगा। तो आज की साथ संगति में हम केवल इतना ही रखेंगे। पूज्य गुरुदेव परमपिता परमेश्वर जी हमें आशीर्वाद दे, हमें सद्बुद्धि दे, हमारा मार्गदर्शन करे, हमें भ्रमने भटकने से बचाए। और वर्तमान में परमपिता परमेश्वर जो लीला लच रहे हैं, जो खेल खेल रहे हैं, हमें परमेश्वर सद्बुद्धि दे अपनी लीला को समझने की, उस खेल को समझने की। और गुरुदेव भगवान हमें आशीर्वाद दे कि हम उनकी जो करनी है उसको ना देख कर हम उनकी जो है कथनी के ऊपर चलें, हम उनके वचनों के ऊपर चलें। हमारे मन में सुई की नोक रखने जितना भी दोष अपने गुरुदेव भगवान की लीलाओं को देखकर पैदा ना हो। वे चाहे ज्ञान में रहकर करें, चाहे ज्ञान से हटके करें। अब हमें अपना टारगेट समझ में आ जाना चाहिए। हमें जो मार्ग गुरुदेव ने बताया, हमें उस मार्ग पर चलना है। अब गुरुदेव हमारी तरह कोई इंसान नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है जो हमारी जैसी वो क्रिया करेंगे। ये परमेश्वर है, परमात्मा है। इन्होंने तो पूरे संसार को अपनी शरण में लेना है। ये ना जाने अपनी अन्य आत्माओं को शरण में लेने के लिए क्या क्या खेल खेलेंगे, कैसे कैसे उनके साथ में घुलेंगे मिलेंगे। उन्हीं के अनुसार परमात्मा जी कार्य करेंगे। वो जैसा कहेंगे परमात्मा उनकी बात को स्वीकार करेंगे, क्योंकि उनको शरण में लेना है। छोटा बच्चा, नादान बच्चा, जो अबोध बच्चा होता है, वो जैसा कहता है माँ बाप वैसा ही करने लग जाते हैं। वो जिद कर लेता है कि घोड़ा बनो, घोड़ा बनो, मैं आपके ऊपर बैठूंगा। तो बाप जमीन पर घुटने टेक कर उस बच्चे की उस जिद के आगे उसको खुश करने के लिए घोड़ा बन जाता है, और बच्चे को अपनी पीठ पर बैठाकर घुटनों के बल जो है वो चलता है। तो अब ये जो बाकी जो ये संसार वाले हैं, जो दुनिया वाले हैं, जो अभी तक गुरुदेव भगवान को नहीं समझ पाए थे, अब ये मोटर पाइप देने के कारण, धर्मशाला बनवाने के कारण, छोटे मोटे उनको लोभ लालच देने के कारण जो अब उनकी महिमा कर रहे हैं, जयकारा लगा रहे हैं, तो परमेश्वर ने उनमें भी भक्ति का बीज डालना है। उन पे भी परमात्मा ने भक्ति की वो कलम चढ़ानी है। तो ये परमेश्वर किन आत्माओं को किस विधि से अपनी शरण में लेंगे, ये इनके अपने कार्य, इनकी अपनी मौज है। हमने उनकी इन लीलाओं को देखकर अपने मन में कोई दोष आदि पैदा नहीं करना है, नहीं तो मारे जाएंगे भाई और बहनों। कोई लेना देना नहीं है। इस झूठे संसार की वास्तविकता गुरुदेव ने हमें बता दी है, समझा दी है, प्रमाण दे दिए हैं। सांच को आंच नहीं होती है। अब यदि हम किसी भी पॉइंट पर नीचे गिर गए तो आप और हमारा ठिकाना नहीं, फिर अनंत युगों तक फिर ठिकाना नहीं है। तो ये परमात्मा जो करे वो करे, इनको करने दो, इनकी मौज, इनकी मर्जी, इनकी लीला अनंत है, निराली है। हमने उन तरफ नहीं देखना है। लीलाओं का देखो तो आनंद लो, आनंद कि देखो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान क्या लीला कर रहे हैं। ये लीलाधर हैं। कल परमेश्वर क्या कह रहे थे, आज परमेश्वर क्या कह रहे हैं। इनकी मौज, इनकी मर्जी, साहिब को कौन रोक दे, इनसे ऊपर कौन है। और ये तो गलत को भी सही कर देंगे, सही को भी ये गलत कर देंगे। तो हमने उनकी वर्तमान लीलाओं को देखकर किसी भी प्रकार से भ्रमित होने के बजाय हमने और ज़्यादा दृढ़ होना है।